फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रंगाई। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रंगाई के बारे में, कि रंगाई क्या होता है, रंगाई किया क्यों जाता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, रंगाई की कला सौंदर्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और प्राचीन समय से भारत रंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। भारत में मनुष्य को प्राकृतिक रंगों का ज्ञान काफ़ी प्राचीन समय से था और इसमें इंडिगो, मदार, लॉक, सेफ्लॉवर, सैंडवुड, कच, टर्मेरिक और सेफ्रॉन और अन्य प्राकृतिक रंगों के चित्र में भारत का प्रभुत्व व एकाधिकार था। इन रंगों का उपयोग न केवल भारतीय वस्त्रों को आकर्षक बनाने हेतु किया जाता था, वरन तत्पश्चात पश्चिमी देशों में भी इसकी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाते थे। रंग आत्मिक सुख हेतु उसी प्रकार महत्वपूर्ण माने जाते थे जिस प्रकार भौतिक आवश्यकताएं हेतु भोजन प्रत्येक रंग का अपना महत्व था। ये क्या बोला जा रहा है, जैसे जो रंग होते हैं ना, रंग से क्या मिलता है? आत्मिक सुख, यानी कि हमारे आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भौतिक आवश्यकताओं में, यानी कि हमारे शरीर की आवश्यकताएं जो हमारे भोजन पूरा करती है, वैसे ही जो रंग होते हैं वो हमें आत्मा को सुख की प्राप्ति कराते हैं। देखिएगा, प्रत्येक रंग का अपना एक महत्व होता था और नमूना चाहे बनाया हुआ हो या फिर प्राकृतिक हो, मानवीय हो या फिर फूलों वाला हो, उसका अपना एक अर्थ होता था। देखिए, इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि नीला रंग जो है वो किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक था और आकर्षक भविष्य की ओर इंगित करता था। अब देखेंगे, जो लाल रंग होता है, लाल रंग से क्या किसका प्रतीक है? उल्लास का, खुशी का, जीवन, सत्य और गंभीरता को दर्शाता था। साथ ही यह दुल्हन के सौभाग्य जीवन का भी एक प्रतीक माना जाता था। राजपूताना में दोहरी रंगाई की तकनीकी से वस्त्र के दोनों ओर विभिन्न रंग अपना विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करते थे। प्रत्येक विभिन्न रंगीन नमूने के विभिन्न कलात्मक नाम होते थे, जैसे अग्निज्वाला के रंग की साड़ी का रंग अग्निपट और गहरे बादल के रंग की साड़ी का मेघांबर और मोर के पंखों के विभिन्न रंगों का वस्त्र का नाम मयूर पंख और चमकते हुए तारे के समान रंग के वस्त्रों का नाम होता था आसमान तारा होता था। देखिएगा, भारत में रंगीन वस्त्रों के उत्पादन का प्रारंभिक कौशल उत्कृष्ट कोटि का होने के कारण भारत अपने रंगीन और छपे हुए वस्त्र यूरोप में भी निर्यात करता था। निर्यात यानी कि क्या करता था? वहाँ पर बेचा किया करता था। अधिकांश कलाओं का समान रंगाई की कला का पैतृक होता था और आधुनिक समय में भी छपाई करने वाले व्यक्ति गांवों में अपनी पैतृक प्रणाली को ही अपनाते थे। यानी कि जो पैतृक प्रणाली मतलब क्या होता है? जो उनके पिता काम किया करते थे रंगाई का, जिस तरीके से किया करते थे, वैसे ही गांव के लोग उसी नियम को अपनाते थे। जबकि अधिकतर संश्लिष्ट रंगों का उपयोग किया जाता था। पहाड़ी जनजाति के रंगरेज रंगाई के कुछ रहस्य छिपाए रहते हैं और वे जड़ी बूटी, पत्तियों व पेड़ों की जड़ों से आश्चर्यजनक रंगों को तैयार करते हैं। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रंगों का वर्गीकरण और विभिन्न तंतुओं हेतु उसका उपयुक्तता। देखिएगा, वस्त्रों को आकर्षक बनाने की परिचर्या हेतु स्थायी या फिर अस्थायी रूप से वस्त्रों को रंगा जाता है और रंगने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम डाई कहते हैं। क्या कहते हैं?
डाई करते हैं। यानी कि देखिए वस्त्रों को आकर्षक बनाने की जो परिसज्जा होती है, यानी जो उसको सजाया जाता है, उसके लिए हम चाहे स्थायी रूप से रंग दें चाहे अस्थायी रूप से दें, ठीक है। तो उसे क्या, उस पर क्या करते हैं, वस्त्रों को उस पर रंगा जाता था। और देखिएगा रंगने के लिए जिस भी हम पदार्थ का प्रयोग किया करते थे या फिर जिसकी आवश्यकता होती थी, उसे वो क्या कहलाता था, रंग कहलाता था। और जिस प्रक्रिया द्वारा यह क्रिया की जाती थी उसे रंगाई कहते हैं, ठीक है। जिस भी प्रक्रिया के द्वारा हम कपड़े को रंगते हैं उसे क्या कहते हैं, रंगाई। और देखिए प्राप्ति के आधार पर रंगों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए अगर देखेंगे कि रंगों के प्रकार में, तो रंगों के हमारे दो प्रकार हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित अथवा कृत्रिम रंग। देखेंगे प्राकृतिक रंग जो होते हैं, प्राकृतिक रंग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। अब वानस्पतिक यानी कि जो भी हमें पेड़ों से प्राप्त होते थे, जैसे मेहंदी से केसर, पलाश, पारिजात, हल्दी, हर और बेहड़ा, आंवला, कत्था, नील, जामुन और कीकर। अब प्राणिज यानी कि जो जंतु से प्राप्त होते हैं, किससे, केकटी, कोकनियल से और कैरमिस से। खनिज की बात करेंगे तो लौहपुर जो भी होते हैं उनसे हमें खनिज से प्राप्त होते हैं। अब अगर बात करेंगे संश्लेषित अथवा जो कृत्रिम रंग होते हैं, इसमें कौन कौन से रंग आते हैं हमारे, प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, वाट रंग और सल्फर रंग और मार्डेंट रंग और नेफ्थॉल रंग। आई होप आपको रंगाई की बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि रंगाई क्या होता है, रंगाई, ठीक है, कि किन किन चीज़ों से इसका नाम पड़ा और रंगाई का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो हम लोगों ने इस पे टॉपिक को स्टडी कर लिया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।